सदियों के संघर्ष के बाद अंततः राम मंदिर अयोध्या में लगभग बन के तैयार है। यह दृश्य देखकर निश्चित रूप से हर्ष होता है, खुशी मिलती है। राम का मंदिर अब तक न बन पाना, इसे अब तक विवादित किए जाना निश्चित रूप से भारत के लिए दुखद रहा है। होना तो चाहिए था कि ये आज़ादी के पहले ही बनता, लेकिन आज़ादी के पहले हमारा वर्चस्व नहीं था। देश पर मुग़लों का शासन था, मुसलमानों का शासन था, फिर अंग्रेज़ों का शासन हुआ और इसे नहीं बनने दिया गया। लेकिन आज़ादी के तुरंत बाद इसे क्यों नहीं बनने दिया गया, मैं आज तक नहीं समझ पाता हूँ। देश का बंटवारा हिंदू और मुसलमान के नाम पे हुआ। पाकिस्तान मुसलमानों के लिए मिला, हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए मिला। उसके बाद भी राम मंदिर निर्माण को विवादित करके रखा गया। ये बेहद ही दुखद पहलू है भारतीय राजनीति का। मैं आलोचना करता हूं उन सारी शक्तियों का जिन्होंने आज तक आज़ादी के 75-76 साल तक राम मंदिर को नहीं बनने दिया। होना तो चाहिए था कि आज़ादी के बाद पहला कोई कार्य इस देश में अगर होता संविधान के बाद, तो राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए था। राम, मैं किसी भर के मुसलमानों से भी कहूँगा जो कन्वर्टेड हैं, राम उनके भी वंशज हैं। और कुछ मुसलमान जो अपने आप को मुग़ल वंशज समझते हैं, उनको भी मैं ये कहूँगा कि राम उनके भी जो है फोरफादर हैं। वो जिस काल में राम थे उस काल में कहीं कोई इस्लाम इस धरती पे नहीं था। सारे के सारे सनातनी थे, यहाँ से लेके अरब तक, जहाँ तक अब जाएं सिर्फ सनातन धर्म का ही वर्चस्व था। आज जो काबा, मक्का, मदीना है, वहाँ भी कभी मंदिर हुआ करते थे। तो राम हम सब के पूर्वज हैं, राम किसी एक के पूर्वज नहीं है। हम सब के अंदर जो ब्लड है वो राम का ही है। राम किसी जाति के नहीं है, राम किसी धर्म विशेष के नहीं है। राम हमारे फोरफादर, हमारे पूर्वज हैं। और राम मंदिर का बनना भारत के लिए एक शुभ संकेत है। मैं कहूँगा कि अगर आधुनिक परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में खासकर राम निर्माण जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए, मैं कहता हूँ कि सोने पे सुहागा है। एक ऐसी चीज़ है जो आप देखेंगे कि आने वाले वर्षों, दशकों में उत्तर प्रदेश की तकदीर और तस्वीर को बदल देगा ये राम मंदिर। क्योंकि राम मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल बनने जा रहा है। आज नहीं कल पूरी दुनिया इस मंदिर को विजिट करने जरूर आएगी। और इससे जो है उत्तर प्रदेश का, देश का जो पर्यटन व्यवसाय है वो इतना कह सकते हैं कि बढ़ेगा जिसकी कोई इंतहा नहीं है। तो राम मंदिर का निर्माण हर दृष्टिकोण से, हर परिप्रेक्ष्य से देश हित में है। मैं तो बड़ा दुख होता है कि 76 साल तक किन कारणों से राम मंदिर को नहीं बनने दिया गया। जो लोग भी इसके पीछे राजनीति करते रहे तुष्टीकरण की, उन्हें शर्म आनी चाहिए थी कि अगर इस देश में राम का मंदिर नहीं बनेगा तो किसका मंदिर बनेगा। तो मैं ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा सारे भारतवासियों को, उन सारी शक्तियों को जिनके प्रयास से जो है राम मंदिर बनना संभव हुआ है। मैं सबको ढेरों साधुवाद दूंगा। और फिर से एक बार कहूँगा कि अगर कोई मूर्खता बस ये समझता है कि राम उसके फोरफादर नहीं है, उसके पूर्वज नहीं है, तो ये उसकी सिर्फ और सिर्फ मूर्खता है। राम इस जहाँ तक आप देखेंगे, अरब से लेके अफ़गानिस्तान से लेके पाकिस्तान से लेके बांग्लादेश से लेके जितने आसपास के आप कंट्रीज देख रहे हैं, सबके फोरफादर राम ही रहे हैं। राम हम सब के पूर्वज रहे हैं। राम किसी जाति विशेष की जागीर नहीं है। कुछ मूर्ख राम को अपनी जाति से जोड़ते हैं। उन मूर्खों को भी बता दूं कि जिस काल में राम थे उस काल में जातिवाद नहीं था। अदरवाइज़ राम भी अपनी टाइटल लगाते, कोई राम सिंह, सीता सिंह और लक्ष्मण सिंह, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें एक वंशावली का सिस्टम था, बस गोत्र प्रथा थी, कोई जाति प्रथा नहीं थी। अगर जाति प्रथा होती तो आज ही की तरह वो भी अपनी कोई टाइटल लिखते। कहीं भी किसी दस्तावेज़ में राम के नाम के आगे कोई टाइटल नहीं लगी है कि राम पांडे थे, कि राम सिंह थे, कि राम यादव थे। तो ये जो मूर्ख हैं, जो इस ढंग की बातें करते हैं, उन सारे मूर्खों को मैं यही कहूँगा कि राम हम सब के पूर्वज थे, राम हम सब की संस्कृति के प्रतीक हैं। इसलिए राम मंदिर बनने का हर्ष सब लोग मनाइए। चाहे आज के दिन आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, कुछ भी आप हो, लेकिन जिस काल में राम थे उस काल में आप भी उन्हीं के वंशज से, उन्हीं की वंशावली से आप भी आते हैं। आपके रगों में जो खून है वो भी कहीं न कहीं राम के उस रक्त से जुड़ा हुआ है। तो
राम मंदिर का जश्न मनाइए। राम मंदिर का विरोध कोई भी अगर कर रहा है, किसी भी कारण से कर रहा है, तो वो जायज़ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ मूर्खता कर रहा है। राम तो हम सबके थे, हम सबके हैं और हम सबके होने चाहिए। यही भारत का गौरव, इसी में भारत का गौरव है। तो मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ उस दिन का, जिस दिन राम मंदिर का शिलान्यास होगा। तो डेफिनेटली आई आल्सो विल गो देयर। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है देश की, राम मंदिर निर्माण। ये हर दृष्टिकोण से उपलब्धि है, जैसा कि मैंने कहा, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और आर्थिक उपलब्धि भी साथ साथ है। तो राम मंदिर का जो निर्माण हुआ है, ये निश्चित रूप से ये एक गौरव का ये विषय है। नमस्कार।